जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है 6 या 7 सितंबर को होने वाला है। तो 2 दिन पेपर जो है होंगे, कराए जाएंगे। और आज 15 अगस्त हो गया। और अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है ना, तो आप यकीन मानिए हमारा कि हम आपको जो 50-100 क्वेश्चन रोज़ हर सारे सब्जेक्ट्स का जो है वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और आपको मतलब उस अच्छे से उस वीडियो को देख के अगर आप लर्न कर लेते हैं क्वेश्चन ना, तो 80% तो भाई साहब आपको कहीं नहीं जाएगा, इतना तो गारंटी हमारी है। और क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन टू द पॉइंट उठा के दे दी जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हैवी सा एग्ज़ाम तो है नहीं। ठीक है, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। थोड़े बहुत जो है भाई डीपली क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि पेपर है, एग्ज़ाम है, तो वो तो आएंगे ही ना। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आप अगर इसको मन से ध्यान से अगर देख लेते वीडियो ना, आप मतलब यार सच में आप बता रहे हैं, आप बस एक बार पढ़ लो, फिर पेपर देना, दे के आना, फिर बताना कि हाँ भाई पेपर कैसा गया और क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो अभी तो हम रेगुलर जो है एग्ज़ाम के टाइम तक जो है हम रेगुलर जो है सारे सब्जेक्ट का 50-100 क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं वन लाइनर ही। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चलिए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जो है, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये मृतकों का टीला। ठीक है। और चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अनाज का जो भंडार था ना, ग्रेनरी, वो था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? सभा और समिति। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? घग्गर या हकरा नदी के नाम से। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। पहला मगध शासक कौन था? तो बिंबिसार था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, उनको कौटिल्य भी कहते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आप एक बार पढ़िए, इसे देखिए। आप कहीं भी आ जा रहा है ना, आप ईयरफोन, ब्लूटूथ, हेडफोन जो भी आपके पास हो, आप वो लगाइए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा। आप उसे लगा के सुनते रहिए, अपना जाते रहिए। जैसे आप लोग गाना सुनते हैं ना, वैसे आप इसे यूज करिए और दोहराते जाइए मन में। ठीक है, और उसके बाद से आप कमेंट करिएगा कि हाँ आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अल्लाह 12 अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। वेनसांग भारत कब आया? तो 7वीं सदी में। अजंता गुफाएं किसके काल में बनी? गुप्त काल में बनी थी। एलोरा की कैलाश नाथ मंदिर किसने बनाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। अब हमारा जो आ जाता है क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार का कर लगाया था? तो भूमि कर, जिसे खराज भी कहते थे। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में। अकबर का दीवान खास कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर के 9 रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध कौन था? बीरबल। दीन इलाही किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया।
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन के संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो शाहजहां ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। राणा संगा किस राज्य के शासक थे? तो मेवाड़ के। ये देखिए, ये ना सारे क्वेश्चन जो है ना, मतलब भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये जितना भी हम ये लगभग 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। इसका तो ये आता है ज़्यादा, ये आता है, ये आता है, ठीक है। ये तो ना एकदम इम्पोर्टेंट कर लो, ये आता ही आता है, ठीक है। अब आता है हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? मीर जाफर ने। बक्सर का युद्ध 1764 इम्पोर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एकदम इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। इस सारे जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब पेपर देने बैठेंगे तब आपको इसकी कीमत पता चलेगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब अपनाई? 1943 ईस्वी। किस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन अब स्वतंत्रता के बाद का जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, जो कि कल हमारा 15 अगस्त है। तो आपको इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। पंचवर्षीय से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो आपको हम पंचवर्षीय योजनाएं भी करा देंगे और अच्छे से याद भी करा देंगे। तो हरित क्रांति कब हुई? 1965 ईस्वी में। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 के पोखरण में। भारत में आपातकाल कब लगाया गया? 1975-77 में। पंचवर्षीय योजना के दौरान भी ये आपातकाल भी लगा था, जिसमें पंचवर्षीय योजना एक असफल रही थी, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अगला है, राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने? तो 1984 में। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? 1990 ईस्वी में, ठीक है। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? 2018 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016।
आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2020 में। धारा 370 कब हटाई गई? 5 अगस्त 2019 को। 3 तलाक कानून कब बना? 2019 में। राम मंदिर भूमि पूजन कब हुआ? 5 अगस्त 2020 में। भाई साहब, ये आप देख के आपको मतलब हंसी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये यूपी ट्रिपल एससी के ही किसी एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा हुआ था नोटबंदी कब हुई थी, आखिरी नोटबंदी कब हुई थी। सो आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, एवरीथिंग। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो मेगास्थनीज को। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। अलेक्जेंडर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का युद्ध किस राजा से हुआ था? पोरस से हुआ था। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? महायान बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें भी हम करा देंगे सारा। अभी देखते हैं अमरावती कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में। देखिए तीनों, इसका युद्ध देख लीजिए डेट। हाँ, 1526, फिर 1556 और 1761, ये 3 युद्ध है पानीपत के। ठीक है, और ये हमारा मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी महाराज थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में। वर्धा शिक्षा योजना कब बनी? 1937 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 ईस्वी में। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, इसी दिन जो हम लोग हिंदी दिवस ही मनाते हैं। ठीक है, और भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। नवीन शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो 2020 में। ठीक है, ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप वीडियो देखिए, रिवीजन करिए। इस वीडियो को ना 4-5 बार देखिए, आपको लगभग इसमें से 60-70% चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो आपको 100% लर्न हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। बस जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आप फिर प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हाँ, हम जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, वो कहाँ तक अच्छा है, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।